दोष, कुछ कर्म ऐसा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुकर्मों को करते हैं। जीवन से कुकर्म का अंत हो जाए, सुकर्म करें। एक किसान खेती करता है, खेती करने में जीवों की हिंसा होती है। बहुत जीव जंतु, कीड़े मकोड़े खेती करते समय मर जाता है। किसान को आंशिक दोष लगता है, अनिवार्य हिंसा है। उसके लिए शास्त्र कहता है कि दान पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दान नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन दोष रहित नहीं, दोषपूर्ण जीवन हो जाता है। इसलिए हर कर्म में दोष लगता है। शास्त्र कहता है कि निश्चित रूप से दान करना चाहिए, लेकिन दान किसे करें? दान मांगने वाले बहुत हैं। दान मांगा और आपने दे दिया, उस पैसे से जाकर गुटखा खाया, पान चबाया, जर्दा खाया, शराब पी लिया, मांस खाया और जुआ खेल लिया, तो आपके दान का कोई महत्व नहीं रहा। आपको भी दोष लगेगा। दान तो करना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्पात्रे दीयते दानम तद्दानम दानम भवेत्। सत्पात्र को दान देने से ही आपका दान सार्थक होगा, नहीं तो दान देने से बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं कह रहा था कि भगवान बुद्ध उनको चेताते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर पुकारी के यहाँ कोई न अपना रे। अपना मीन्स मनुष्य जिस शरीर को अपना कहता है, यह शरीर भी एक दिन पराया हो जाता है, शरीर छूट जाता है। जन्म लिया खेलत खात बालापन बीते, बात बोले तोतरे फिरत नग्न तन धूरी लपेटे, मात पिता दुलरे जाली में जोर जुवापन आए, ब्याह लाए सुंदरे हरि पद सुधा छाड़ निस्वासर, पीवत विष गगरी वृद्ध भय तन कापन लागे, कफ पित वात धरी लक्ष्मी पति पछतात सेज पर, अब हम काह करी। वृद्धा अवस्था पछताने के लिए नहीं। There should not be any guilt in your life, so you must do the good karma. अच्छे कर्मों को करने वाला व्यक्ति कभी भी ग्लानि में नहीं जाता है, उसके भीतर ग्लानि उत्पन्न नहीं होती है। सज्जनों, मनुष्य जीवन का चित्रण लक्ष्मीनाथ गोसाई जी डिटैच। आदमी बड़ा हो रहा है, क्यों ठोकते हो आप? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। भीतर से जग जाए आदमी, ये जागने का काम। गारस्थ जीवन में अगर ध्यान करते, स्तुति प्रार्थना करते, साधना के प्रति प्रेम है, लगाव है, लगन है, तो आप जगे हुए हैं। और अपना काम तो करना होना, अपना काम करें, फल की आस नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ऐ अर्जुन, कर्म करने का केवल अधिकार है, फल देने वाले तो ईश्वर हैं, उनके हाथ में है। तो भगवान बुद्ध ने कहा उंगलीमाल से कि पूछ तो आया। सज्जनों, एक बात ध्यान से सुनेंगे। आपको प्यास लगी है तो आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी पानी पी लेगी तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं। जो निज कर्म है उसे खुद से करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, स्वयं से ईश्वर की भक्ति
भाड़े पर नहीं चलने वाला है। ये बिल्कुल साफ साफ बात है। इसलिए कीजिए। अंगुली माल को समझ में बात आ गई और भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़ लिया। हम आप सुन तो रहे थे, भगवान श्री राम बहुत तरह से उपदेश करते 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 कहां ले गए? प्रजाओं को क्या कहने लगे? करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। चित दुर्लभ साज है। दरअसल में ये दिया गया है। संत कबीर साहब कहते हैं कि यह जो काया है इसमें नारायण बोलते हैं, इसमें ईश्वर बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं। और व्यक्ति जब गलत काम करने के लिए उद्यत होता है, तैयार होता है, तो भीतर से एक बार आवाज तो आती ही है। तो सज्जनों, इस काया को समझें और इस जीवन के मर्म को, रहस्य को समझें और अपना काम करने में प्रमाद नहीं, देरी नहीं। संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर। इस बार अगर देर हो गई तो 84 में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये संतों की वाणी है सज्जनों, मैं अपनी वाणी नहीं सुना रहा हूं। इसलिए भजन आतुरी कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं तो समझता हूं कि यह जो देश है भारतवर्ष, बड़ा प्यारा देश है, ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। इसकी आवाज कुछ कम हो रही है, थोड़ा समझाइए। ये ऋषि प्रधान देश है। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज आपके घरों में होता है, मोबाइल फोन में होता है। यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है। लोगों को नींद नहीं आ रही है, भोजन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, त्रस्त है जीवन की रक्षा करने के लिए कि किसी तरह से जीवन बचा लो। 12 से 14 लाख, लगभग 12 से 14 लाख लोग यूक्रेन से पलायन कर गए, सब कुछ यूं ही छोड़कर। और जो अच्छे अच्छे अट्टालिकाएं बनी थी, महल बना हुआ था, घर बना हुआ था, धूल धूसरित हो रहा है। भारत में तो ऐसे कभी बम्बार्डिंग नहीं हुआ। इतने काफी उम्र के लोग भी यहाँ बैठे हैं, कभी सुना कि बम्बार्डिंग हो रहा है और लोग त्रस्त हैं यहाँ के? नहीं, उन सद्गुरुओं की कृपा है और इन सद्गुरुओं की बात को माननी चाहिए सज्जनों। वे कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानो तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा, कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता। कच्चा महल है, हम आपका शरीर महल तो है लेकिन कच्चा महल है। आपने देखा होगा दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे में और पटना में बहुमंजिला इमारतें किसने बनाया है? कोई लोमड़ी, कोई सियार, कोई गधा, कोई घोड़ा, कितनी आप देखेंगे। मैं सिंगापुर में देखा, यूं देखा तो मेरी पगड़ी नीचे गिर रही थी, इतनी ऊंची इमारतें। कौन बनाया? मनुष्य पक्के महल बना है, लेकिन कच्चा महल वाला पक्का महल बनाता है। पलटू साहब कहते हैं कि इस कच्चे महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजे भगवान याही में भल है अपना, 84 मिट जाए मिटाए जन्म की कल्पना। वे कहते हैं आवागमन मिटी जाए, मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर।
अब भजन आतुर कीजिए और बाद में देर। सज्जनों, इसी बात को सदगुरु महाराज कहते हैं कि समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम करने के लिए यानी अपना काम, ईश्वर की भक्ति अपना काम है, सदाचार का पालन अपना काम है, ध्यान अपना काम है। इस काम में प्रमाद नहीं। महापुरुष कहते हैं कि जगिए, जैसे अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने जगा दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि फेंको कटार, कटार फेंक दिया। कितने बड़े बड़े राजा प्रयास कर रहे थे कि अंगुलीमाल सुधर जाए, लेकिन भगवान बुद्ध के दर्शन मात्र से, उनकी पवित्र वाणी को सुनकर अंगुलीमाल तत्काल पाप रहित हो गया। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बको मराला। संत दर्शन का कितना महत्व है। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। सज्जनों, यह काम तो पहले कर लेना चाहिए। भगवान बुद्ध से प्रेरित होकर अंगुलीमाल उनके पीछे पीछे हो लिया। जिनके हाथ रक्त से रंजित रहता था, जिनके हाथ ने निर्मम हत्या की थी, हृदय में पाप ही पाप, वो भगवान बुद्ध का दर्शन करने के बाद निर्मल होने लगा। भगवान बुद्ध उसे लेकर चले हैं बौद्ध विहार की ओर, और भगवान बुद्ध के पीछे पीछे अंगुलीमाल जा रहा है। नदी सामने आई है, नदी में स्नान करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि डुबकी लगाओ, और जितने ये रक्त रंजित तुम्हारे वस्त्र हैं सभी को उतार फेंको। अंगुलीमाल सभी वस्त्रों को उतार फेंका। गुरु ने जो आदेश दिया उसे पालन करने में क्षण भी देर नहीं लगाई, और भगवान बुद्ध ने अपना कसाया वस्त्र देने की कृपा की। बोले पहनो। अंगुलीमाल ने कहा, हे बुद्ध, हे शास्ता, हे तथागत, मैं कसाई वस्त्र पहनने का अधिकारी नहीं हूं। मैं जिठाई कर रहा हूं, पूछने की हिम्मत कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम अब केवल और केवल मेरी बातों को मानते चले जाओ। कसाई वस्त्र को पहनता है, संन्यास उन्हें मिल जाता है, और भगवान बुद्ध उन्हें लेकर चले हैं, बौद्ध विहार पहुंचे हैं। कोई नहीं जानता है कि ये अंगुलीमाल है, क्योंकि वेश बदल चुका है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल बैठो ध्यान में, और जैसे ही ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध उनके मस्तक पर हाथ पधराते हैं। बोले वत्स बैठो, और जैसे ही भगवान बुद्ध का वरद हस्त उनके मस्तक पर जाता है, अंगुलीमाल आनंद के सिंधु में गोता लगाने लगा। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। यही तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु की महिमा, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। द ग्लोरी ऑफ द सदगुरु इज इनफाइनाइट, एंड he gives you or us what? The infinite vision to see, to perceive, to realize the infinite God. लोचन अनंत उघारिया, अनंत दृष्टि। दुनिया के किसी भी ऐसे लोगों में, किसी भी ऐसे तत्व में वो शक्ति नहीं है जो आपको अनंत दृष्टि प्रदान कर दे। अनंत को देखने के लिए अनंत दृष्टि की जरूरत होती है। सदगुरु महाराज कहा करते थे
कि छोटी घड़ी के यंत्र को छोटे यंत्रों से पकड़ा जाता है, बड़ी घड़ी के यंत्रों को मोटे यंत्र से पकड़ा जाता है। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, परमात्मा अनंत के भी अनंत है अनंत अपारा सार के सारा। गुरु महाराज की वाणी में तो वे तो अनंत और अपार हैं, उसे देखने के लिए भी अनंत दृष्टि चाहिए। सज्जनों, ये दृष्टि केवल सद्गुरु देते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष तो केवल सद्गुरु की कृपा से मिलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है जो मोक्ष मिले। भगवान शंकर की वाणी है, गुरु गीता में माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। गुरु की कृपा से। इसलिए हम आपको बहुत निष्ठावान होना चाहिए। सुबह भी मैं निवेदन कर रहा था कि श्रद्धा डवाडोल नहीं, डोलने वाली श्रद्धा नहीं, डगमगाने वाली श्रद्धा नहीं। श्रद्धा हम आपकी कैसी, माता पार्वती के पास पहुंचे सप्तऋषि, ध्यान से सुनेंगे, कदाचित